तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में हमने एक नॉर्मल बंदे की फाइट एक नॉर्मल बंदे के साथ तो बहुत बार देखी, लेकिन कई बार हमें ऐसी चीज़ दिखाई देती है जहाँ पे हमें लगता है कि भाई फटे तो फटे लेकिन नवाह भी ना घटे। मतलब ये बंदा जाके उससे पिट सकता है, ये बंदे के सामने 3 जन है, इस बंदे के सामने इससे बड़े हाइट वाला बंदा है लेकिन ये उस पर अटैक कर रहा है। तो आज मैं आपको ऐसी 10 मूवमेंट बताऊंगा जहाँ पे एक बंदे ने, एक सुपरस्टार ने अपने से बड़े सुपरस्टार या फिर अपने से ज़्यादा सुपरस्टार पे अटैक कर दिया बिना ये परवाह करे भाई मेरी पिटाई हो सकती है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा और उसने सीधा जाके अटैक कर दिया या फिर सीधा जाके इरिटेट कर दिया। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप वीडियो को आप एंड तक देखते रहना। और मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ वीडियो को एंड तक आपके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी कुछ सुपरस्टार को लेके। तो चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना यार, और हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। चलता है वीडियो की तरफ। 10 यू कांट किल द डेड मैन। बेसिकली अंडरटेकर की लेजेंडरी स्ट्रीक से हमें बहुत सारे मैचेस उनके दिखाई दिए रेसलमेनिया में, लेकिन उनका एक मैच हुआ था रेसलमेनिया 9 में बेसिकली जायंट गोंजालेस के अगेंस्ट, और इस वाले मैच में बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया कॉम्पिटिशन उन्होंने दे दिया था। लेकिन बेसिकली होता है कि भाई जायंट गोंजालेस आज तक के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लंबे सुपरस्टार है डब्ल्यूडब्ल्यू के। उनको कहा जाता है कि भाई वो 7.5 से 8 फुट के बीच में थे, लेकिन हाँ अंडरटेकर बिल्कुल भी नहीं डरे, वो सीधा उनके जाके फेस पे खड़े और उन्होंने कहा कि भाई अटैक कर ले जितना तू कर सकता है। जायंट गोंजालेस ने उन्हें यहाँ पे बेसिकली क्लोरोफॉर्म सुंघा के उन्हें बेहोश करने की कोशिश करी ताकि वो मैच जीत जाए, लेकिन हमें दिखा देता है जब स्ट्रेचर से लेके अंडरटेकर को लेके जाया जाता है, लेकिन वापस उसी टाइम हमें सुनाई देती है एक गोंग, अंडरटेकर की गोंग, और भाई 8 फुट के बंदे को नीचे गिरा देते हैं, उनके फीट्स पे ले आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जायंट गोंजालेस इतने बड़े बंदे ने जब लो ब्लो मारा था अंडरटेकर को, अंडरटेकर उस टाइम भी अपने पैरों से नहीं गिरे थे। वो वाला मैच बहुत लेजेंडरी था। 9 शॉन माइकल स्लैप्स द अंडरटेकर। बेसिकली हमें दिखा देता है रेसलमेनिया 26 में करियर वर्सेस स्ट्रीक का मैच, जहां पे अंडरटेकर का मैच होता है शॉन माइकल्स के अगेंस्ट। बेसिकली ये कहा जाता है कि शॉन माइकल्स वहां पे बिल्कुल, अगर वहां पे हारते हैं तो वो उनका करियर वहां पे एंड हो जाएगा, लेकिन अगर अंडरटेकर हार जाते हैं तो उनकी स्ट्रीक एंड हो जाएगी। एंड में मैच के हमें ये दिखाता है कि जब शॉन माइकल्स को ये पता होता है कि भाई अब जो उनकी हार है ना वो बहुत ज्यादा नजदीक है, उनका करियर एंड होने वाला तो है, लेकिन ये करियर मैं ढंग से एंड करूंगा। अंडरटेकर उस टाइम थोड़ी सी दया दिखाने के मोड में होता है, लेकिन जैसे ही शॉन माइकल्स जाके सीधा चांटा मार देता है अंडरटेकर को घुमा के, अंडरटेकर की वो जो सारी दया वाली, उस टाइम शॉन माइकल्स हार गए थे और शॉन माइकल्स का करियर वहीं पे एंड हो गया था। लेकिन जो उन्होंने हिम्मत दिखा के चांटा मारा भाई वो बहुत लेजेंडरी था। 8 द रियल लुनेटिक। बेसिकली हमें ये रेवेलरी दिखाई दी थी 2016 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस डीन एम्ब्रोस को। ये वाली रेवेलरी सबसे ज़्यादा इंसेन कहलाई जाती है क्योंकि इस मैच में, इस वाली पूरी रेवेलरी में डीन एम्ब्रोस और ब्रॉक लेसनर ने अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा लाइन पे रखे, इतने खतरनाक मैचेस दिए हैं। हमें दिखाई देते हैं बेसिकली कि फरवरी 8 के रॉ के एपिसोड पे डीन एम्ब्रोस आता है, वो कहते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर तू मुझे हरा ही नहीं पाया यार, तू मुझे नीचे ज़मीन पर गिरा ही नहीं पाया कुछ टाइम तक। तो वो बहुत ज़्यादा पोक कर देता है ब्रॉक लेसनर को, और ब्रॉक लेसनर बाहर आते हैं और बाहर आके F5 लगा देते हैं डीन एम्ब्रोस को, और बहुत ज़्यादा अटैक होने के बाद डीन एम्ब्रोस भागने की बजाय उनकी तरफ जाते हैं कि भाई और मार मुझे। जब वो दोबारा गिर जाते हैं और वो रिंग के बाहर चले जाते हैं तो डीन एम्ब्रोस बुलाते हैं उन्हें कि भाई क्या हुआ, बस हो गया। तो डीन एम्ब्रोस खुद बुलाते हैं आ और मार मेरे को। तो उस टाइम जब ब्रॉक लेसनर जाते हैं अटैक करने के लिए तो रोमन रेंस आ जाता है और उसी टाइम डीन एम्ब्रोस मार देता है लो ब्लो। वो बहुत इंसेन मोमेंट थी जब डीन एम्ब्रोस को घंटा फर्क नहीं पड़ा कि मेरे सामने कौन सा बंदा है। रेसलमेनिया में उनका मैच भी, तो उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को ऑन द लाइन रख के यहाँ पे मैच लड़ा, लेकिन उस वाले मैच में ब्रॉक लेसनर जीत गए थे। 7 रॉक एंड जॉन सीना क्लियर्स द रिंग। बेसिकली हमें दिखा देता है रेसलमेनिया 32 में जो कि 2016 में हुआ था। रॉक आते हैं रिंग में और वो आके कुछ बातें कर रहे होते हैं पूरे क्राउड के साथ। उसी टाइम यहाँ पे एरिक रोवन आ जाता है। एरिक रोवन चैलेंज ही करते थे रॉक को, और रॉक ने 6 सेकंड में हरा दिया एरिक रोवन को, लेकिन वो वाली मूवमेंट बात थमी नहीं। बेसिकली हमें दिखा देता है पूरी वाइट फैमिली आ जाती है रॉक के सामने, और रॉक होते हैं उसी टाइम वहाँ पे खड़े हुए और कहते हैं कि आ जाओ, मैं रिंग से भागूंगा नहीं और मैं यहीं खड़ा रहूंगा, और सबको बुला रहे होते हैं कि भाई रिंग में और मुझ पर अटैक करो। लेकिन वाइट फैमिली वहाँ पे उससे पहले आती, तो वहाँ पे आ जाता है जॉन सीना। जॉन सीना आके सेव करते हैं यहाँ पे रॉक को, और रॉक बेसिकली रॉक और जॉन सीना आके पूरे वाइट फैमिली को तहस नहस कर देता है भाई, पूरा वाइट फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वो दोनों आखिरी में करते हैं स्टैंड टॉल। वाली मोमेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। 6 डीमन केन डिस्ट्रॉयड एवरीवन इन द रिंग। बेसिकली डीमन केन का जो कैरेक्टर था ना 2015 वाला, बहुत ज्यादा अंडररेटेड माना जाता है। बहुत ज्यादा ऐसे कहा जाता है कि वो वाला कैरेक्टर उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन वो वाली जो स्टोरी लाइन्स थी ना वो बहुत अमेजिंग होती थी। ये मैच हो रहा था बेसिकली यहाँ पे अक्टूबर 2015 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर। ये वाला मैच था कॉर्पोरेट केन एंड डडली बॉयज वर्सेस यहाँ पे सेथ रॉलिंस और न्यू डे का मैच, और ये वाला मैच बहुत तगड़ा हो जाता था। लेकिन एक्चुअल में होता है कि भाई सेथ रॉलिंस अटैक कर देता कॉर्पोरेट केन को, और उनको ये बहाना मिल जाता है कि भाई अब मैं जाऊंगा बैक स्टेज अटैक के मारे और मैं यहाँ पे बन के आऊंगा डीमन केन। और वो ऐसा ही होता है जब मैच अच्छा खासा चल रहा होता है, डीमन केन की एंट्रेंस होते हैं और वो भाई तहस नहस कर देता है सबको। सेथ रॉलिंस किसी ना किसी तरीके से बच के चले जाते हैं। लेकिन जब 5 हल्क होगन द सेवियर, हमें दिखा देते हैं कि भाई हॉर्न्स वॉगल और यहाँ पे द ग्रेट खली रिंग में होते हैं। द ग्रेट खली अटैक करने जा रहे थे हॉर्न्स वॉगल के ऊपर, वो बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रहे होते हैं, और द ग्रेट खली की हाइट कितनी बड़ी हमें पता है। उसी टाइम हमें दिखा देता है हल्क होगन की एंट्रेंस हो गई और सारे बंदे पागल हो गए, क्योंकि हमें पता है हल्क होगन को सारे बंदे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और हल्क होगन आते हैं रिंग के अंदर और वो सीधा जाके मुंह पे खड़े हो जाता है द ग्रेट खली कर। वो कहता है भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, और वो सीधा जाके अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि भाई द ग्रेट खली को नी पे नहीं ला पा रहे, उन्हें अटैक नहीं कर पा रहे, उन्हें गिरा नहीं पा रहे हैं। लेकिन 3-4 स्ट्राइक्स के बाद द ग्रेट खली को गिरा देते हैं हल्क होगन उनकी नीज पर, और द ग्रेट खली बाहर चले जाते हैं। और उसी टाइम हल्क होगन आराम से अंदर अपना सेलिब्रेट करता है, और उस टाइम हॉर्न्स वॉगल को वो बचा लेते हैं। एक्चुअल में उन्होंने सेव करा और द ग्रेट खली को सीधा जाके मुंह पर चैलेंज कर दिया।
4 ड्रू मैकिंटायर डिस्ट्रॉयड द इंडियन वॉरियर्स। बेसिकली हमें दिखा देता है कि जुलाई 19 2021 के एपिसोड पे, रॉ के एपिसोड पे हमें दिखा देता है कि भाई जिंदर महल का बर्थडे है उस दिन पे और वो आराम से सेलिब्रेट कर रहे हैं शैंकी सिंह और वीर के साथ। अब देखो ये वाली मूवमेंट बहुत ज़्यादा खराब थी इंडियन फैंस के लिए और ये कहा जाता है कि भाई जिंदर महल की ये वाली बुकिंग एक्चुअल में अब उनकी लाइफ टाइम की सबसे ज़्यादा खराब बुकिंग कहलाई जाती है। उस टाइम हमें दिखा देता है भाई उनका बर्थडे होता है, शैंकी सिंह उनके लिए बर्थडे सॉन्ग आ रहे होते हैं और ड्रू मैकिंटायर पीछे से आते हैं और अटैक करते थे। और मैं आपको ये भी बता दूं ड्रू मैकिंटायर पे उन तीनों जनों ने अटैक करा था मनी इन द बैंक में 2021 के। तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए ड्रू मैकिंटायर आते हैं और वो देखते हैं कि भाई उनके सामने 3 जने और उनके हाथ में चेयर होती है। वो सीधे जाकर अटैक करता है जिंदर महल के ऊपर और वीर के ऊपर। शैंकी सिंह उनके लपेटे में आता है। जब शैंकी सिंह कह रहे होते हैं कि भाई रुक जा, क्यों अटैक कर रहा है, और आराम से समझा रहे होते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी फोड़ दिया भाई बिल्कुल। और उसके बाद बहुत सारे लिटरली बहुत सारे शॉट्स मारे। तो भाई चेयर शॉट्स उन्हें पड़े और भाई ड्रू मैकिंटायर ने लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ, जिंदर महल की वो वाली बुकिंग इंडियन फैंस को बहुत ज़्यादा खराब लगी थी और वो ऑब्वियसली लगेगी भाई कि WWE को एक्चुअल में ढंग से यूज़ करना चाहिए उनके पास जितने भी टैलेंट्स हैं। 3 शेन मैकमैन अटैक द डेड मैन। बेसिकली हमें दिखा देता है 2016 के रेसलमेनिया में हमें मैच दिखने वाला था अंडरटेकर वर्सेस शेन मैकमैन का और ये कहा जाता है अगर इस वाले मैच में शेन मैकमैन जीतेंगे तो उन्हें रॉ का कंट्रोल मिल जाएगा। लेकिन हमें दिखा देता है मैच के एक टाइम पहले, एक शो पहले हमें दिखा देता है कि अंडरटेकर रिंग में होता है, शेन मैकमैन जाके सीधा अटैक कर देता है अंडरटेकर को। जब अंडरटेकर कह देते हैं कि भाई तुम अपने फादर की बिच हो, तो इस तरीके से शेन मैकमैन का पारा हाई हो गया। उन्होंने सीधा जाकर अटैक करा, उन्होंने लीप ऑफ फेथ एल्बो भी मारी, मतलब उनकी यहाँ पे जो अनाउंसर्स टेबल है वो बिल्कुल फोड़ दी। लेकिन हाँ, अंडरटेकर बाद में उठ भी गए क्योंकि हमें पता है अंडरटेकर को इतनी आसानी से तुम नीचे नहीं गिरा सकते। लेकिन शेन मैकमैन ने एक्चुअल में डेड मैन को नीचे गिरा दिया था। एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा अंडरडॉग की तरह यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे और सारे बंदों ने सपोर्ट भी कर रहे थे। 2 ब्रदर्स डिस्ट्रॉयड द फैमिली। बेसिकली 2015 की द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली ये वाली सेगमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ये वाली रेवेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ये कहा जाता है रीसेंट टाइम की ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली ये वाली रेवेलरी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बेसिकली अंडरटेकर पे अटैक कर दिया था द वाइट फैमिली ने जब उन्होंने हेल इन अ सेल में वो वाला मैच हार गए थे ब्रॉक लेसनर से। तो उस टाइम वाइट फैमिली अटैक कर देते हैं, केन के ऊपर भी अटैक हो जाता है। तो उसके बाद हमें मैच दिखाई देने वाला था सर्वाइवर सीरीज में द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस द वाइट फैमिली का। लेकिन हमें एक रॉ के एपिसोड पे ये दिखा देता है जब ब्रे वाइट होते हैं और वो कुछ बातें कर रहे होते हैं तो उसी टाइम यहाँ पे आ जाते हैं अंडरटेकर और केन और पूरी वाइट फैमिली आ जाती है उस टाइम पे। लेकिन अंडरटेकर और केन को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे सामने 4 जने हैं और 4 जने आके हमें अटैक कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम दोनों जनों ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया भाई, फुल डिस्ट्रॉय कर दिया जितने भी जने यहाँ पे उनको रिंग में दिख रहे थे। और ये कहा जाता है कि वो वाली रेवेलरी बहुत ज़्यादा फाड़ू थी। फुल अटैक उस टाइम पे हुआ, डबल चोक स्लैम भी लगे हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्रे वाइट को भी अटैक कर दिया। तो अंडरटेकर और केन ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया सामने उनको जो भी दिखा भाई। डबल चोक स्लैम भी पड़े यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उस टाइम यहाँ पे आराम से वो चिल करते हुए चले गए। 1 डिस्ट्रक्शन ऑफ फुल रोस्टर। बेसिकली हमें 17 मार्च 2008 के एपिसोड पे, रॉ के एपिसोड पे हमें ये दिखा देता है कि जॉन सीना और यहाँ पे बेसिकली रैंडी ऑर्टन का मैच है पूरे रॉ के रोस्टर के साथ, मतलब पूरा रोस्टर उनके अगेंस्ट है। मैच बहुत ज़्यादा तगड़ा था और अगर आप यहाँ पे देखो ना कि भाई जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन ने लिटरली बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई। बहुत सारे सुपरस्टार को उन्होंने अटैक किया, बहुत सारे यहाँ पे आर्ग्यूज लगे हैं और यहाँ पे जॉन सीना ने भी बहुत ढंग से परफॉर्म किया। लेकिन एंड में कुछ भसड़ी होगी यार, जहाँ पे रोस्टर तो वो आपस में भिड़ने लगे, उमागा ने अटैक कर दिया किसी के ऊपर, वहाँ पे दूसरा यहाँ पे समोन स्पाइक लग गया, मतलब बहुत सारी भसड़ मच गया। लेकिन हाँ में हमें यही दिखाई देता है कि भाई सारे यहाँ पे जो रोस्टर है पूरा रोस्टर वो यहाँ पे तहस नहस हुआ है, पूरे यहाँ पे रिंग की साइड पे पड़ा हुआ है और रिंग के अंदर यहाँ पे पड़े हुए जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन। लेकिन उस टाइम हमें दिखा देता है रोस्टर का एक बंदा नहीं था और वो था बेसिकली ट्रिपल एच। और यहाँ पे ट्रिपल एच आ जाते हैं और यहाँ पे पेडिग्री मार देते हैं दोनों जनों को। लेकिन जिस तरीके से दोनों जनों ने पूरे रोस्टर को संभाला वो बहुत अमेजिंग था। मैंने आपको जितने भी मैचेस बताए ना उनमें से काफ़ी सारे मैचेस के यहाँ पे मैंने लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी आपका फेवरेट मोमेंट इस वाले 10 में से कौन सी थी आप नीचे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। और अगर आपके मन में कुछ भी सजेशंस वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट में प्लीज़ लिख सकते हैं। तो भाई लोग मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।